कहने लगी बिल्कुल वशिष्ठ बाबा ने सही कहा था, गुरुदेव विश्वामित्र को सौंप दो, देने में ही कल्याण है। और लो विवाह का संदेशा आ गया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं और दशरथ जी महाराज ने क्या किया, अपनी मोतियों की माला का हार उतार करके जो दूत आए थे जनकपुर से उनको दे दिया। जैसे दूतों को हार दिया ना महाराज, दूतों ने हाथ जोड़ लिया, भगवान इसे हम नहीं ले सकते। क्यों? बोले हम बिटिया वाले हैं ना, और समाज का ऐसा नियम है कि बेटी वाले देते हैं लेते नहीं है, हम कैसे ले सकते हैं? दशरथ जी ने कहा अरे हम प्रसन्न होकर के दे रहे हैं। बोले हम नहीं ले सकते, आप क्षमा करें। नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं दूतों के। दशरथ जी ने कहा चलो एक बात बताओ, ये बेटी तो जनक की है ना, और तुम तो जनक के सेवक हो, फिर तुम्हारी बेटी कैसे हो गई? दूत ने कहा सच में ये बेटी तो जनक की है, लेकिन पैदा ये पृथ्वी से हुई है और प्राप्त कहां हुई? जनकपुर में, और पृथ्वी से प्रकट हुई है, इसीलिए इन्हें हम अपनी बेटी मानते हैं। और जनक केवल इन्हीं के जनक नहीं है, वो हमारे भी अन्नदाता हैं, इस नाते से भी हम जानकी को अपनी बेटी मानते हैं। इसलिए हम आपसे कुछ ले नहीं सकते। ये भाव जब दशरथ जी महाराज ने दूतों का देखा, दशरथ जी प्रसन्न हो गए, महाराज गदगद हो गए। दशरथ जी ने सूचना कर दी और बड़ी सुंदर बारात की तैयारियां हो रही हैं। पूरे के पूरे नगरवासियों को जब इस विषय में पता चला कि राम जी का विवाह होना तय हो गया है, तो सारे के सारे अवधवासियों ने बड़ी सुंदर तैयारी करी, बड़े सुंदर सजे हैं, संग में गुरुदेव हैं, और सारे के सारे बड़ी सुंदर बारात लेकर के अवध से मिथिला जा रहे हैं। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला थाल में चंदन, 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 दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। और श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
हाथी घोड़ा रथ अरु पालकी, हाथी घोड़ा रथ पालकी, हाथी घोड़ा रथ अरु पालकी, हाथी घोड़ा रथ अरु पालकी। चढ़ी चढ़ी अवधि तरात अवध से मिथिला चली, अरे चढ़ी चढ़ी अवधि तरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ओ मिथिला चली देखो मिथिला चली, मिथिला चली देखो मिथिला चली, अरे मिथिला चली देखो मिथिला चली, मिथिला चली देखो मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, सीता राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतनी बाती किंतु किसको, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को। अरे विवाह की तिथि नहीं याद अवध से मिथिला चली, विवाह की तिथि नहीं जाती अवध से मिथिला चली, ओ श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, 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 और व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे, और मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अरे यहाँ मर गए शत्रु घात अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए शत्रु घात अवध से मिथिला चली, ओ यहाँ मर गए शत्रु घात अवध से मिथिला चली, मर गए शत्रु घात अवध से मिथिला चली। सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, सीता राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, और मिथिला चली देखो मिथिला चली, मिथिला चली देखो मिथिला चली, ओ मिथिला चली देखो मिथिला चली, मिथिला चली देखो मिथिला चली। सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, सिया राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला अवध चली, से मिथिला चली, अवध से अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, वो जो रामचंद्र भगवान की। अब बड़ी सुंदर बारात है और बारात को लेकर के सब जा रहे हैं। बारात कैसी है महाराज? श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
कौन कौन है राम जी की बारात में? साथ में हाथ में माला और थाल में चंदन। हाथ में माला, थाल में चंदन और सब दाढ़ी वाल दिखा। बड़े बड़े संत महात्मा चल करके राम जी की बारात लेकर के जा रहे हैं। चढ़ी चढ़ी हाथी, हाथियों पे चढ़ करके जा रहे हैं। चढ़ चढ़ी घोड़ा, घोड़ों पर चढ़ करके जा रहे हैं। चल चल अवधीत रात, और महाराज सारे के सारे अवधवासी इतरा इतरा करके चल रहे हैं। सारे के सारे मंत्री चल करके जा रहे हैं। हास परिहास होता जा रहा है। सारे के सारे बाराती चल करके जा रहे हैं। आगे क्या लिखा? इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को विवाह की तिथि नहीं ज्ञात। बाराती तो इतने हैं लेकिन किसी को विवाह की तिथि ज्ञात नहीं है। महाराज चल करके बारात लेकर के जा रहे थे। महाराज मूछन पे ताव देते हुए। बारात जाती है ना तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता बारातियों को होती है। बाराती बड़े इतराते हैं महाराज। अब जब सज धज करके जा रहे थे, आगे गांव आया। गांव के 4 लोग मिल गए। बोले भैया बड़ी सुंदर बारात है। कहां से आ रही है? बोले अवध से। किसका विवाह है? बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी का विवाह है। देखो महाराज बोलने का तरीका। अरे भैया वहां के बारात तो बहुत सुंदर है। सब बारात की बड़ी प्रसन्नता कर रहे हैं। एक ने पूछ लिया, भैया बारात इतनी सुंदर है तो जरा दूल्हा कितना सुंदर होगा। दूल्हा कहां, जरा दूल्हे के दर्शन करवाओ। अब जो मूछें ऊंची हो रही थी ना, वो नीची हो गई। पहले ने दूसरे से कहा, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। दूसरे ने कहा, हम क्या बताएं, जितना तुम्हें पता है उतना ही हमें पता है। तुम्हें बता दो। नहीं नहीं तुम्हें बताओ। तीसरे ने कहा, बोले वो क्या है ना, दूल्हे जी पीछे चलकर क्या है। इन्होंने तो अपनी जान छुटाई। अब ये पीछे मिल गए गांव के लोग। बोले भैया बारात तुम्हारी बहुत सुंदर है भाई। हाँ, पर दूल्हा कहां है? दूल्हा नहीं दिख रहा। पीछे के लोगों ने कहा, अच्छा आगे भेंट हुई थी? बोले हाँ। आगे वालों ने क्या कहा? बोले पीछे आ रहे। पीछे वालों ने कहा, बोले भीड़ ज्यादा है ना तो कहीं आगे बीच में होंगे। बीच में देखो, बीच में। और महाराज बड़े इतराते हुए चल कर के जा रहे हैं। किसी ने पूछा, वहां जाकर के क्या करोगे? क्यों जा रहे हो? मिथिला। क्या काम मिथिला में तुम्हारा? बाराती कह रहे हैं, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। क्या कहा? तो बारात में तो बड़े पकवान बनते हैं। आप खूब परिचित हैं बारात में क्या क्या पकवान मिलते हैं शादी ब्याह में। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। गांव के लोग कहने लगे, तो वहां नहीं मिलते अवध में? बोले यहाँ मर गए सत्तू खान, अवध से मिथिला चली। बड़ा कौतुक होता हुआ जा रहा है महाराज। और बड़ी सुंदर राम जी की बारात है। बारात चल करके आज अवध से मिथिला पहुंची है। और जैसे ही मिथिला पहुंची, बड़ा सुंदर जनवासे में इनकी व्यवस्था की है महाराज जनक जी ने। सारे बारातियों को आज जनवासे में रोका गया है। एक व्यक्ति ने कहा, बोलो देखो महाराज, दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं जो इनके यहां पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के आया। दूसरे ने कहा, तो हमारे जनक महाराज भी कम भाग्यशाली थोड़े ही है।
इनके यहां भी भगवान की आद्य शक्ति पराम्बा स्वयं जानकी प्रकट होकर के आई है। एक और तीसरा था, उसने कहा देखो भाई, दशरथ जी के भाग्य की दशरथ जी जाने, दशरथ जी कितने भाग्यशाली, और जनक जी कितने भाग्यशाली जनक जी जाने, पर हम तो तुमसे अपनी कहेंगे, हम कितने भाग्यशाली हैं जो सीताराम जी का विवाह आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमसे ज्यादा भाग्यशाली और दूसरा कोई नहीं हो सकता। सब अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अब बात आगे बढ़ी, कहां? सखियों के पास। एक सखी ने कहा बहन, हमने सुना है कि जैसे विश्वामित्र जी के संग में 2 आए थे ना, वैसे 2 बारात में भी आए। दूसरी सखी ने कहा हमने तो इससे आगे भी पता है। क्या? बोले एक सांवला है और एक गोरवर्ण का है। अगली सखी ने कहा बोले हमने तो इससे भी आगे पता कर लिया, एक का नाम भरत है और एक का नाम शत्रुघ्न है। अगली सखी कहती है हमें इससे आगे भी पता है। क्या? बोले चारों के चारों खास भाई हैं। अगली सखी ने कहा बोले देखो भाई, कैसा भी हो कुछ भी हो, पर हम तो ब्रह्मा से झोली फैला करके बस एक ही प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मा भले बारात एक की आई है, पर चारों के यहां से विवाह होकर के जाना चाहिए। मिथिला से कोई भी कुंवारा नहीं जाना चाहिए। सारी की सारी सखियां इस प्रकार से मनोती मना रही है। जनवासे में भगवान राम के विवाह का मूर्त दोबारा निकाला गया, और यहां भी वही मूर्त निकला जो सतानंद जी महाराज ने निकाला था। अघम शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और मंगलवार के दिन का बड़ा सुंदर भगवान का मूर्त निकला है। अब विवाह का मूर्त निकल गया, गोधूली बेला आई। गोधूली बेला में राम जी की बारात चल करके जा रही है द्वार पूजन के लिए, और गोधूली बेला में राम जी ने आज द्वार पूजन किया। इसके बाद भगवान मंडप में आकर के बैठे, और भगवान जैसे मंडप में आकर के बैठे, स्वयं सूर्य नारायण भगवान आज प्रकट होकर के मंडप में बैठ गए। क्यों? अपने कुल की परंपरा बताने के लिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज का आह्वान किया गया। गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। जिस जिस देवता का आह्वान किया जाता है वह देवता प्रकट हो जाता है, अपना भाग ग्रहण करता है, आशीर्वाद देते हैं और यहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। स्वयं चारों वेद प्रकट होकर के अपनी ऋचाओं का ज्ञान कर रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान स्वयं प्रकट हो गए आहुति ग्रहण करने के लिए। बड़ा सुंदर आनंद हो रहा है महाराज। और जनक महाराज ने मंडप के चारों तरफ बैठने के लिए बैठने वालों की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। जनक महाराज ने सोने का थाल मंगवाया, सुनैना जी लेकर के आई और राम जी के चरणों को बड़े सुंदर भाव से धो रहे हैं। लिखा है बाबा ने मानस में, लागे फकारन पाए पंकज प्रेम तन कुल कावली, नव नगर कानन सान जय तुनि कुमगी जनु चौदिस चली, जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि, जय सरद सुमिरत विमला सकल कलिमल बाजहि, जय परस मुन बतताई गति जय जो पालक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुजता अवध पर जनक महाराज ने
सोने के थाल में भगवान के चरण पखारे हैं। और जब जनक जी ने राम जी के चरण पखारे तो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सुनो ये वही चरण हैं जो भोलेनाथ के हृदय में रहते हैं। अरे भाई ये वही चरण हैं जो काग भुसुंडी जी के मन में रहते हैं। ये वही चरण हैं जिन चरणों के माध्यम से अहिल्या माता को गति प्राप्त हुई है। आज जनक जी कितने भाग्यशाली हैं जो उन्हीं चरणों को अपने हाथों से धो रहे हैं। आज जनक से भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसके बाद शाकोच्चार हुआ। दशरथ जी की तरफ से वशिष्ठ ऋषि ने शाकोच्चार किया और जनक जी की तरफ से सतानंद जी महाराज ने शाकोच्चार किया। शाकोच्चार के बाद मुनियों के कहने पर जनक जी ने खुशाली जल दिया। जनक जी ने हाथ में जल लिया और अपना संकल्प पढ़ा। राम जी ने भी हाथ में जल लिया, अपना संकल्प पढ़ा। मुनियों ने अपना संकल्प पढ़ा। जनक जी संकल्प बोल रहे हैं, मैं अग्नि को साक्षी मान करके, सूर्य को साक्षी मान करके, दसों दिशाओं को साक्षी मान करके अपनी बेटी सीता का कन्यादान करता हूं। इधर राम जी ने अपना संकल्प बोला, मैं सूर्य नारायण को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके, दसों दिशाओं को साक्षी मान करके जनक जी की पुत्री सीता को कन्यादान के रूप में ग्रहण करता हूं। कन्यादान हो गया महाराज। और जैसे कन्यादान हुआ, आज आकाश से देवताओं ने सुंदर पुष्पों की वृष्टि करी है। लिखा है बाबा ने मानस में, क्यों करे विनय, क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी बावरी। अब बड़ा सुंदर महाराज गठबंधन हुआ है और भामर पड़ने लगी हैं। और जैसे भामर पड़ने लगी तो देखो एक बात बताएं, दुनिया का कोई भी संबंध हो, यदि उस संबंध में एक बार गठान पड़ जाए तो संबंध फिर ठीक नहीं रहता है। किसी व्यवहार में यदि एक बार गिठान पड़ जाए तो क्या वो संबंध ठीक रहता है ही नहीं महाराज। लेकिन विवाह एक ऐसा संबंध है, जब तक इसमें गांठ नहीं पड़ती तब तक तो ये प्रारंभ ही नहीं होता। तो सबसे पहले यहां गठबंधन हुआ है। गठबंधन होने के बाद में आज भामर होने लगी है। अब राम जी ने सीता जी की मांग में सिंदूर लगाया है। राम सिए सिर सिंदूर देहि, 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 शोभा कहीं न जाति विधि के ही,
तिलक भरने के ससिंह भूष रहे लोभ हमें के ससिंह भूष आई लोभ अभी के ससिंह भूष रहे लोभ हमें के ससिंह भूष आई लोभ अभी के। और आज बड़ा सुंदर सिंदूर दान हुआ है। भावर पड़ी है, भामर के बाद में फेरे के बाद में राम जी ने सीता जी की मांग में सिंदूर भरा है। और जैसे सिंदूर हो गया उसके बाद में वशिष्ठ ऋषि ने आज्ञा दी है क्या? बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरो दुल्हीन बेटे एक आसन करो दुल्हीन एक आसन बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरो दुल्हीन बेटे एक आसन करो दुल्हीन एक आसन बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बहुरी वशिष्ठ दीन आसन बरो दुल्हीन बेटे एक आसन दुल्हीन एक आसन। आज वशिष्ठ ऋषि ने राम जी को आज्ञा दी है और दोनों आज एक आसन पर आकर के बैठे हैं। राम जी के बाम भाग में आकर के आज मां जगत जननी जानकी आकर के विराजमान हो गई। और जैसे ही आज राम जी के बाम भाग में जानकी को बैठे हुए दशरथ जी ने देखा, दशरथ जी विचार कर रहे मन ही मन, बोले यहां पर ये दोनों एक आसन पर बैठे हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं। जिस दिन ये अवध के राज सिंहासन पर बैठेंगे कितने सुंदर लगेंगे। और मानो आज ही दशरथ जी के मन में राम राज्य की कल्पना जागृत हो गई हो। दोनों एक सिंहासन पर बैठे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। इधर वशिष्ठ ऋषि चल करके जनक जी के पास गए और जनक जी से कहा महाराज घर में और कितनी बची हैं बेटियां? बोले 3 और हैं। बोले 3 तुम्हारे पास बेटियां बची हैं, 3 बेटे हमारे पास बचे हैं। लाओ बुलाओ, एक ही मंडप में सबका हो जाएगा, सबको निकाल दो एक ही मंडप में। तीनों बेटियां आई हैं महाराज और एक ही मंडप में चारों भाइयों का बड़ा सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। लक्ष्मण जी का विवाह सीता जी की जो छोटी बहन है उर्मिला जी उनके संग में हुआ। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ। शत्रुघ्न जी का विवाह सुतकीर्ति के साथ हुआ है। बोले चारों भाइयों की जय। और गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा सुंदर गाया, जैसे रघुवीर व्याह विधि वरनी, जैसे रघुवीर व्याह विधि वरनी, जैसे रघुवीर व्याह विधि वरनी, जैसे रघुवीर व्याह
राम जी के विवाह में जितने भी कुंवारे गए थे, सकल कुंवर ब्याहे ते ही बरनी, कुंवारी तो सब गए लेकिन कुंवारा लौट करके कोई नहीं आया। जितने कुंवारे गए थे सब के सब ब्याह करके लौटे महाराज। बड़ा सुंदर आज उत्सव, बड़ा आनंद हो रहा है जनकपुर में। इसके बाद अब भोजन करने के लिए चारों भैया बैठे हैं, राजा दशरथ बैठे हैं। और देखो जब ससुराल में जाते हैं तो भोजन के संग संग क्या मिलती है? गाली। तो आइए एक मीठी सी गाली का आनंद आप और मिलकर के लेते हैं। ओ सीता जी रोमान ओ बड़ावाजी हो नवरंग कारी गावा। सीतावर जी रोमान बड़ाजी नवरंग कारी गावा। ओ सियावर का तो लाडी लडावा जी नवरंग रघुवर जी रोमान बड़ावा जी नवरंग गाली गावा। होते तो जी मोजी दशरथ जी ख्वाजा, ते तो जी मोजी दशरथ जी ख्वाजा। होते तो जी मोजी राम जी ख्वाजा। सीताराम भगवान की। इसी बीच राम जी राज विस्तार योजना, राज विस्तार योजना ग्रुप मांगरोल, इनकी तरफ से 5100 रुपए का योगदान राम जी के विवाह में आया। जोरदार ताली स्वागत करें। उथे तो जी मोजी काम जी ख्वाजा। उथे तो जी मोजी राम जी लाडो। उथा के साथ में बड़े बड़े राजा जी नवरंग गारी गावा। उथा के साथ में बड़ा बड़ा राजा जी नवरंग भगवान की ब्याह की खुशी किसी को नहीं हुई क्या? भगवान के ब्याह की खुशी किसी माता बहनों को किसी के नहीं हुई? अरे आज तो भगवान का ब्याह है, बड़े बड़े देवगणी नाच रहे थे। आज तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक बार सभी। जय हो मेरे प्यारे।
तुझी मोजी राम जी घेवर ते तुझी मोजी राम जी घेवर ओते तुझी मोजी राम जी घेवर ते तुझी मोजी राम जी घेवर ओते तुझी मोजी राम जी ख्वाजा ते तुझी मोजी राम जी घेवर ओता तो जनक सुता का देवर जी नवरंग गारी गावा ओते तुझी मोजी भरत जी घेवर ते तुझी मोजी भरत जी घेवर ओते तो जनक सुताला देवर जी नवरंग गारी गावा ओते तो जनक सुता का देवर जी नवरंग गारी गावा जय हो मेरे प्यारे की ओते तुझी मोजी लखन जी पूरो ते तुझी मोजी लखन जी पूरो ओते तुझी मोजी लखन जी पूरो ते तुझी मोजी लगन जी गुरो ओथा का देश से गणो ही दूरो जी नवरंग गारी गावा ओथा का देश से गणो में दूरो जी नवरंग गारी गावा सीतावर जी को मान बढ़ावा जी नवरंग गारी गावा और देखिए जैसे आज भगवान का मंगलमय परिणव हो रहा है जैसे भगवान बड़े सुंदर संबंध में बंधने जा रहे हैं इसी बीच में बलराम जी सोनी की तरफ से 2100 रुपए का योगदान आया है जोरदार ताली से उनका स्वागत करें अभिनंदन करें और इसी बीच एक और भामाशाह हैं कैलाश जी सारस्वत अजमेर इनकी तरफ से भी 2100 रुपए का योगदान भगवान के मंगलमय परिणय संबंध में आया है जोरदार ताली से स्वागत करें प्रभु इनके घर में इसी प्रकार से मंगलमय उत्सव करवाते रहे आनंद की खूब कृपा इनके परिवार में बरसाते रहे हरि बोल कार्य करने में आपको ये पता ही जो कथा चल रही है ये हजारों लोग इस कथा को बैठे बैठे इस कथा का प्रसारण अपने घरों पर देख रहे हैं ऐसा नहीं कथा मांगरोल में देखी जा रही है मांगरोल में नहीं महाराज ये कथा अपितु गुजरात में महाराष्ट्र में यूपी में एमपी में ये कथा देखी जा रही है तुम ऐसा नहीं तुम ये खुश मत हो ना तुम कई जगहों पर देखे जा रहे हो नहा चलो बैठे मत रहो बैठे रह जाओगे हरि बोल ओते तुझी मोजी ससुगढ़
अब बड़ा सुंदर भोजन हुआ है। भोजन में आज बड़ी सुंदर गालियां दी हैं। किसको किसको मिली गालियां? भगवान को। बड़ी सुंदर भोजन की लीला हुई। इसके बाद में सखियां चारों भैयाओं को लेकर के कोहबर पहुंची हैं। कोहबर की बड़ी सुंदर लीला हुई है। चारों भाइयों को अलग अलग जगह पर बिठाया गया। एक सखी ने क्या किया, एक इतना बड़ा सोने का थाल लिया और सोने के थाल में सियाजू की पनही रखी, ऊपर से एक चद्दर से ढक दिया और ढक कर के कहां लेकर के गई? सबसे पहले राम जी के सामने लेकर के गई और सखी ने राम जी से कहा, और स्वर्ण थाल में धर लाई वेदेही की पगदासी, बागंबर सो ढके सकी सब करे राम की हांसी। अब इस दासी ने क्या किया, उस थाल में सियाजू की पनही को रखा और कपड़े से ढककर के राम जी के सामने लेकर के आ गई। पनही मतलब समझ रहे हो? सियाजू की चप्पल लेकर के राम जी के सामने पहुंच गई। सखी ने कहा, प्रभु सुनो, क्या है? बोले इसको प्रणाम करो। राम जी के आगे बढ़ा दी। राम जी ने कहा, इसमें क्या है? सखी कह रही है, इनको करो प्रणाम लालजू, यह तुमरे कुल देवा, मनोकामना पूर्ण होय तुम, करो यथा विधि सेवा। राम जी, इसमें आपके कुल देवता हैं, तो आप अपने कुल देवता को प्रणाम करो। राम जी ने कहा, अच्छा इसमें कुल देवता है हमारे? बोले हाँ। राम जी ने सखी से कहा, बोले प्रभु पर्दे की बातें, बोले प्रभु पर्दे की बातें, और हम कैसे यह सच माने, इतने भोले झुके नहीं जो बिनु जाने पहचाने। राम जी ने कहा, सखी तुम ठीक कहती हो सकता है हमारे इसमें कुल देवता आ गए हो। हम भोले हैं ये भी ठीक है, लेकिन इतने भी भोले नहीं हैं। पहले ये चद्दर हटाओ, हमें दिखाओ, कुल देवता होंगे तो प्रणाम कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सखी ने सोचा यहां दाल नहीं गलेगी, चलो आगे चलो। आगे गए। आगे कौन बैठे? लखन लाल जी। सखी ने लखन जी से कहा, बोली सखियां लखन लाल से, आप ही शीस नवावे, करो सम्मान प्रेम से लालजू, और कुल की रीत निभावे। सखियों ने लखन से कहा, लखन जी अब आप ही प्रणाम कर लो, इसमें आपके कुल देवता हैं और आप आपकी कुल की जो रीति है उसका निर्वाह करो। लखन जी ने सखियों से कहा, सुनो सखियों, बोले रिपुसोदन, कहो लखन हंसी सुनो सखी, हम एक राम को जाने और इतने सन्मुख और किसी को पूज्य वंद नहीं माने। लखन ने कहा, सुनो सखी, हमारे तो सब कुछ केवल राम जी ही हैं और राम जी के आगे हम किसी और को कुछ नहीं मानते, किसी को बंधन नहीं करते। भगो भगो। सखियां विचार करी, बड़ा उग्र स्वभाव का ये तो, भागो यहां से, निकलो। और सखियां आगे चलकर गई। कहां? शत्रुघ्न लाल जी के पास। और शत्रुघ्न लाल जी से सखियां कहती हैं, बोले रिपुसूदन, बोले रिपुसूदन, हमरे कुलदेव यहाँ क्यों आए? बोली सखियां, पूजा ही तू जननी स्वयं पठाए।
सखियां चल करके कहां पहुंची? शत्रुघ्न लाल जी के पास। और शत्रुघ्न लाल जी से कहा, शत्रुघ्न जी अब आप ही प्रणाम कर लो, इसमें आपके कुल देवता हैं। शत्रुघ्न लाल जी ने कहा, एक बात बताओ, हमारे कुल देवता यहां कैसे आए? यहां क्या लेने आ गए हमारे कुल देवता? बोले तुम्हारी मैया नहीं भेजे, जननी स्वयं पठाए, तुम्हारी मैया ने भेजे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मैया को यह बात पता था कि भरत और शत्रुघ्न दोनों तो यहां से अपने कुल देवता की पूजन करके जा रहे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण तो पहले से ही वही हैं। उन्होंने तो कुल देवता को प्रणाम ही नहीं किया, कुल देवता की पूजा ही नहीं करी। इसलिए राम और लक्ष्मण को प्रणाम करवाने के लिए तुम्हारी मैया ने वहीं से भेजे। शत्रुघ्न जी ने प्रणाम नहीं किया, चलो भगो यहां से। अब तीनों ने प्रणाम नहीं किया, नहीं राम जी ने किया, नहीं लक्ष्मण जी ने किया, और नहीं शत्रुघ्न जी ने किया। चौथा नंबर किसका आया? श्री भरतलाल का। और सखियां थाली लेकर के भरत जी के सामने पहुंच गई, कहने लगी, सुनो, तीन प्रणाम कीने नहीं, अब भरत लाल की बारी, सादर की प्रणाम पुलक तनी, हंसी सखी दे तारी। सखियां आई भरतलाल जी के सामने थाली को लेकर के और कहा, बोले अब तो आप ही प्रणाम करो और अपने कुल की रीति निभाओ। भरत जी ने सोचा, मान लो इसमें सियाजू की पनही भी निकली तो राम जी के चरण हमारे लिए पूज्य हैं, और राम जी के चरण यदि पूज्य हैं तो सिया जी के चरण भी पूज्य होंगे। और ये भाव रख करके भरतलाल जी ने उस पनही को प्रणाम कर दिया। जैसे ही प्रणाम किया, सखियां तालियां बजा करके हंस गई महाराज। और अब सखियां कह रही हैं, अब देवता प्रसन्न भय, दर्शन हो निहार, दिए खोल पट निकसी पनही, सकुचे दशरथ लाल। बोले अब देवता प्रसन्न हो गए भैया। लो, जैसे पर्दा उठाया महाराज, सियाजू की चप्पल निकली। सकुचे दशरथ लाल, चारों के चारों भाइयों ने श्रम के मारी अपनी गर्दन झुका ली। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण जी ने क्रोध में भर करके भरत जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों इतना भी नहीं दिखता? अरे जब भैया ने प्रणाम नहीं किया, हमने प्रणाम नहीं किया, शत्रुघ्न ने प्रणाम नहीं किया, तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी प्रणाम करने की? भरत जी ने कहा, देखो ये तो हमारा भाव है, हमारा तो शरणागति भाव है, दास्य भाव है हमारा। तो जैसे राम जी के चरण कमल हमारे लिए पूज्य हैं, उसी प्रकार से सिया जी के भी चरण कमल हमारे लिए पूज्य हुए। लखन ने कहा, कहत लखन कर झटक भरत सो, क्यों प्रणाम कर दीने, समझे नहीं इन मिथिलालिन के बचन व्यंग रस धीने। अरे ये तो ससुरारी है और तुमने यहां आके के प्रणाम कर दिया जहां तालियां बज गई। भरत जी ने कहा, देखो ये तो हमारा भाव है। अब लक्ष्मण बोले हैं, बोले लखन सुनी भैया, बोले लखन सुनो भैया, यह तो है ससुरारी, सारी भक्ति यहीं पे सूजी जहां बज गई ताली। तुम्हें सारी भक्ति यहीं सूझी जहां तालियां बज गई। अरे तुम्हें प्रणाम करना था तो अवध में कर लेते, वहां जा खूब दंडोती कर लेते, यहां करने की क्या जरूरत थी जहां तालियां बज गई। बड़ी सुंदर लीला हो रही है। अब जनकपुर में बड़ा आनंद हो रहा है। आइए एक मंगल गीत का आनंद आप और हम मिलकर के फिर दोबारा लेते हैं।
बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, दूल्हा बने हैं पालनहार। बधाई सारे भगतां ने, दूल्हा बने हैं रघुराज। बधाई सारे भगतां ने, दूल्हा बने हैं पालनहार। बधाई सारे भगतां ने, दूल्हा बने हैं पालनहार। बधाई सारे भगतां ने, 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 दूल्हा बने हैं पालनहार। बधाई सारे भगतां ने, दूल्हा बने हैं पालनहार। बधाई सारे भगतां ने। एक बात बताएं, नाचना किस किस को नहीं आता? जरा हाथ खड़े करके बताना, जिसको नहीं आता हो। सबको आता है, सब बैठे। अरे हमने देखा है जहां रोड पर बैंड बजता है, रोड पर डीजे बजता है, लोग मदिरा का पान कर करके खड़े रहते हैं। भैया वहां 80-80 बरस के बूढ़े बाबा कमर को मटका मटका करके यूं नाचते हैं। अरे 100 के नोटों गड्डी को यूं उछाल देते हैं। तुम्हें वहां नाचने में शर्म नहीं आती, और यहां भगवान के दरबार में नाचने में शर्म आ रही है। अरे प्यारे, भगवान के दरबार में नाच लोगे ना तो 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ेगा। और भगवान के दरबार में नहीं नाचोगे तो फिर बंदर बनकर के नाचना पड़ेगा, भालू बनकर के नाचना पड़ेगा। और बंदर और भालू बनकर के नहीं नाचना चाहते तो मेरे राघव के दरबार में नाच लो, तुम्हारा नाचना सार्थक हो जाएगा। बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, दूल्हा बने हैं पालनहार। बधाई सारे भगतां ने, दूल्हा बने हैं पालनहार। बधाई सारे भगतां ने। जो बेटे वो ताली से भाव से। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे शंकर नाचे, नारद जी की वीणा बाजे, 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 बाजे झांझ खरताल। बधाई सारे भगतां ने, बाजे नाच करता। बधाई सारे भगतां ने, 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 दूल्हा बने हैं सरकार। बधाई सारे भगतां ने, दूल्हा बने हैं पालनहार। बधाई सारे भगतां ने। जय हो।
सखियां मिल मंगल गाए, सब सखियां मिल मंगल गाए, सब सखियां मिल मंगल गाए, सब सखियां मिल मंगल गाए। देख बधाईपुर वासिन आए, देख बधाईपुर वासी आए, देख बधाईपुर वासिन आए, देख बधाईपुर वासिन आए। नाच रहे हैं नर नार बधाई सारे भगताने, नाच रहे नर नार बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। दूल्हा बने हैं पालनहार बधाई सारे भगताने, दूल्हा बने पालनहार बधाई सारे भगताने। जय श्री राम। नर नारी सब लेत बलैया, नर नारी सब नेत बलैया, नर नारी सब लेत बलैया, नर नारी सब नेत बलैया। दशरथ जी को देत बधैया, दशरथ जी को देत बधैया, दशरथ जी को देत बधैया, दशरथ जी को देत बधैया। मिथिला में हुआ आनंद बधाई सारे भगताने, मिथिला में हुआ आनंद बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। दूल्हा बने हैं पालनहार बधाई सारे भगताने, ओ दूल्हा बने पालनहार बधाई सारे भगताने, दूल्हा बने पालनहार बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। बोले सीताराम भगवान की। जय। हम धीरे इसलिए बोले वे तुम बोलते हो कि नहीं बोलते।